स्टार्ट विथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में एक रफ इंट्रोडक्शन लिया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इट वाज नॉट एक्चुअली रफ इंट्रोडक्शन, इट वाज डिटेल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको इतना डिटेल इस चैप्टर में नहीं है, वो अगले चैप्टर में आएगा। बट यू मस्ट नो फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स एज यूजुअल। तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के लास्ट के 10 मिनट्स में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, हमने दो दो रॉड लिए थे। इन दोनों रॉड्स पे वाइंडिंग था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। इसके ऊपर हमने वाइंडिंग किया था। एंड इफ यू पास clockwise current, this side behaves like south pole, and if you pass anti-clockwise current, then this face will behave like north pole. तो ये था साउथ पोल, ये था नॉर्थ पोल। एक में था करंट क्लॉकवाइज, एक में था करंट एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, राइट? ओके, ठीक है, डजंट मैटर। तो यू आर गेटिंग, अच्छा ये आ गया क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। डजंट मैटर रियली, सिर्फ अभी फिलहाल हमको इतना समझना है कि वहां पे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। गुड। देन हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में रखा था एक कॉइल, और ये कॉइल था इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। इट वाज सम कॉइल, सस्पेंडेड कॉइल। इसको सस्पेंड किया है, ऊपर से करंट आएगा। यहाँ पे नीचे था हेलिकल स्प्रिंग, इफ यू रिमेंबर देयर वाज सम हेलिकल स्प्रिंग। इसका यूज इतना ही है टू प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे ही यहाँ से करंट पास हुआ और ये करंट जब इस कॉइल में से जाएगा, तो दिस कॉइल बिकम्स करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो इन दैट केस अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। एक फेस पे फोर्स होगा आउटवर्ड्स और दूसरे साइड पे होगा इनवर्ड्स। तो टू फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दे विल टेंड टू रोटेट दिस कॉइल। और अगर कॉइल रोटेट होता है तो इसके ऊपर जो पॉइंटर है वो भी क्या होगा, रोटेट होगा। इसको हम बोलते हैं द पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड। रोटेशन मतलब डिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो डिफ्लेक्शन अगर होगा, इसके नीचे एक स्केल है। जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, एज सुन एज पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड, यू कैन मेजर करंट। इसको हमने बोला था गैल्वेनोमीटर। तो ये समरी है, क्योंकि हमको इतना ही पता होना चाहिए। द पर्पस ऑफ नोइंग गैल्वेनोमीटर इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हर बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करते हैं ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली द होल एम इज टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए, और ऊपर से और एक चीज है, ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हो, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बेसिकली जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। हमको नॉर्मली चाहिए होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? द फील्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक पॉइंट से या तो इलेक्ट्रिक लाइंस डाइवर्जिंग होंगे, they will appear as if they are coming from one single point, or they will appear as if they are converging at one single point. उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फील्ड, राइट? तो सिमिलरली इस केस में भी हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जब आपको रेडियल फील्ड चाहिए, तो हम जिस टाइप का मैग्नेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। अगर आपने हॉर्स का शू देखा होगा तो यही शेप का आता है। दिस इज द शेप ऑफ हॉर्स शू, राइट? तो हम जो मैग्नेट यूज करते हैं, इट इज बेसिकली कॉन्केव इन शेप। ये शेप कॉन्केव है। जब आप अंदर से देखोगे तो शेप क्या दिख रहा है? कॉन्केव। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल्स है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे क्या बोलते हो? मैग्नेटिक पोल। तो जो मैग्नेटिक पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, दे आर कॉन्केव शेप। और ये जो मैग्नेट है इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट। तो दिस इज हॉर्स शू शेप मैग्नेट। और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? ये कॉन्केव शेप में है, तो इनको बोलते हैं कॉन्केव पोल।
फिर इसमें बीच में एक कॉइल था, जैसे वहां पे एक कॉइल दिखाया है मैंने, यहाँ पे भी क्या है, एक कॉइल है, राइट। तो वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने यहाँ दिखाया, दिस वन, वही रेक्टेंगुलर कॉइल यू कैन सी हियर, एंड इट हैज नंबर ऑफ टर्न्स, इट हैज नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे कॉइल। तो you have a coil, rectangular coil kept in between two concave poles of horseshoe shaped magnet. As soon as current passes through this coil, जैसे ही current pass किया तो torque will act on this coil, and since torque is acting on the coil, this coil will deflect, and when it deflects मतलब basically rotate होगा. So when current passes through the coil rotates, and when it rotates, the pointer, this is the pointer, it deflects. ये डिफ्लेक्ट होगा, और जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये जो स्केल है, यूजिंग दिस स्केल यू कैन मेजर करंट, राइट. So this pointer is basically the deflection of this pointer is giving you value of current. यहाँ तक क्लियर? तो आपको फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग इस चैप्टर में आपको इतना ही पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के बारे में. मोर डिटेल्स ऑफ गैल्वेनोमीटर विल कम इन नेक्स्ट चैप्टर. तो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू शुड नो इज बेसिक चीजें हैं. फॉर एग्जांपल यू मस्ट नो कि गैल्वेनोमीटर यूज कहां करते हो. सो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट वीक करंट्स, नॉट ओनली करंट्स, वीक करंट्स, क्योंकि करंट तो फिर एम्पियर रेंज में भी हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम कौन सा करंट मेजर करेंगे, माइक्रो एमीटर के रेंज में. माइक्रो एम्पियर मतलब वेरी स्मॉल वीक करंट. सो गैल्वेनोमीटर ऑफ द सस्पेंडेड टाइप, क्योंकि दो टाइप थे, एक था पिवोटेड, एक था सस्पेंडेड. गैल्वेनोमीटर ऑफ द सस्पेंडेड टाइप, is used to detect weak currents, and we will just note down few important points. बाकी तो आपके पास notes में है ही, so we will not write down details. Then it consists of a rectangular coil placed in between concave pole pieces, placed in between concave pole pieces of a horseshoe magnet. इसको एक्चुअली horseshoe magnet ही बोलते हैं, but I will say horseshoe shaped magnet. Then जैसे ही करंट पास किया, when a current passes through the coil rotates, right. When a steady current passes through, कहाँ से पास हुआ, coil से. When a steady current passes through a coil, the coil deflects. The pointer, ये pointer कहाँ लगा के रखा था, इसको अटैच करके रखा है coil को. तो बेसिक चीजें लिखते आनी चाहिए. This is so simple. तो क्या बोलोगे, the pointer which is attached to the coil, also deflects and thus gives measurement of current या फिर value of current. Thus gives measurement बोलो या फिर value बोलो, measurement और value of current. अब याद रखना, ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन नॉर्मली हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ. फॉर एग्जांपल
यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना डिफ्लेक्शन 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आया तो 90। तो हम अगले चैप्टर में ये प्रूव करेंगे कि जो एंगल है डिफ्लेक्शन इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल है इसके तो यूज कर सकते हो ना, नहीं तो एंगल ये एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, और एंगल तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग एंगल मेजर करके हाउ कैन वी मेजर करंट, क्योंकि एंगल विल टर्न आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा कॉइल में से उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। अब फिलहाल हम इतना ही बोलेंगे, द पॉइंटर विच इज अटैच्ड टू द कॉइल आल्सो डिफ्लेक्ट्स दस गिव्स वैल्यू ऑफ करंट। डन, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी फिर हमने करंट बंद कर दिया, फिर नीचे एक हेलिकल स्प्रिंग था, हेलिकल स्प्रिंग ने क्या प्रोवाइड किया, रिस्टोरिंग टॉर्क, वो सब अगले चैप्टर में। अब हमारा मेन इंटेंशन था फॉर दिस चैप्टर टू नो हाउ डू यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड हाउ डू यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब एक चीज याद रखो, इसके आगे ये पूरा का पूरा सिस्टम, जितना भी सिस्टम है ये, इसमें हॉर्स शू मैग्नेट है, इसमें कॉनकेव पोल पीसेस है, इसमें एक कॉइल है, कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयन का कोर है, ये भी बाद में बात करेंगे हम इसकी, इसके नीचे एक हेलिकल स्प्रिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी है उस सब को हम सिंबॉलिकली डिनोट करने वाले हैं समथिंग लाइक दिस। हम एक काम करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल दिखाएंगे, इसके अंदर जी लिख देंगे, मतलब ये है गैल्वेनोमीटर। तो ये उसका सर्किट सिंबल है। पूरा तो दिखा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, we cannot show the whole thing, so that is why what we have done is we have just shown circuit symbol, एक सर्कल, उसके अंदर क्या लिखा हमने, G। ओके, तो नाउ ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हमको कन्वर्ट करना है एमीटर में। एंड रिमेंबर, एमीटर मतलब अ डिवाइस व्हिच मेजर्स करंट इन एम्पियर्स एंड दिस गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर्स। ज्यादा करंट पास करोगे तो उसका जो हेलिकल स्प्रिंग था नीचे वो डैमेज हो जाएगा, तो इट कैन नॉट हैंडल लार्ज करंट। तो फिर हम क्या करेंगे, हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एमीटर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। So let us first look at how to convert it into ammeter. थ्योरी का पार्ट पूरा बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक चीज समझ लेंगे। तो द बेसिक आइडिया इज, हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी भी बोलते हैं, या फिर हम इसको परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, और दो तीन नाम है इसके, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, PMMCG ऐसा भी बोलते हैं, तो तीन चार नाम है इसके। तो ये हमारे पास एक MCG है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, किसी किसी बुक में इसको लिखा होगा PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। तो PMMC भी लिख सकते हो इसको, सेम थिंग, राइट। अब सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, एमीटर मतलब क्या, एमीटर मतलब एन इंस्ट्रूमेंट विच यू यूज टू मेजर करंट इन द रेंज ऑफ एम्पियर। हमारे पास एक लार्ज करंट है, लार्ज मतलब एम्पियर की रेंज का करंट है आई। अब मैं आई करंट को तो पास होने दे नहीं सकता, क्योंकि अगर इफ आई लेट करंट इन द रेंज ऑफ एम्पियर टू पास थ्रू दिस, तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, कॉइल विल डैमेज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल समझने के लिए, आपको पता है हमारे यहाँ पे एक बाईपास रोड है, बाईपास रोड पता है ना, few of you also live, उसके आसपास में रहते भी हो आप लोग। What do you mean by bypass? For example, just for an example, suppose एक गाड़ी आ रहा है गुजरात से, सूरत से, उसको जाना है मुंबई, उसका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर वो हैवी व्हीकल्स को हमने सिटी से अलाउ किया तो क्या होगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूट बनाते हैं जहां से व्हीकल बाईपास करके जाएगा, मतलब सिटी में आए बिना वो पास हो जाएगा, बाईपास, राइट। यही हार्ट सर्जरी में भी यही होता है, जो वेन्स चोकअप होते हैं ना, तो वहां से एक अल्टरनेट वे दे देते हैं ब्लड को फ्लो होने के लिए, तो बाईपास। तो यहाँ पे हेवी करंट है, लार्ज करंट है, ये गया तो सिस्टम भी गया, ये गया तो गैल्वेनोमीटर भी गया।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको एक अल्टरनेट रूट देना पड़ेगा। ये आ गया अल्टरनेट रूट, राइट। रिमेंबर ये लार्ज करंट था। अगर लार्ज करंट पास नहीं होने देना है, इसका मतलब यहाँ से स्मॉल करंट जाना चाहिए। बाकी सारा करंट कहाँ से जाना चाहिए, बाईपास से, अल्टरनेट रूट से। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्स। एक्स मतलब शंट। पैरेलल का दूसरा नाम है शंट। जब एक रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शंट, SHUNT, शंट। तो रिमेंबर, if you want to convert galvanometer into ammeter, you have to connect a very small resistance in parallel with the galvanometer. ये जंक्शन पॉइंट बन गया, राइट, करेक्ट। ये हमारा सिटी है, ये बाईपास रोड है। ट्रैफिक आया, कुछ ट्रैफिक सिटी से गया, सिटी क्रॉस करके अपना काम निपटा के बाहर, राइट। सिमिलरली बाकी ट्रैफिक जिसका कुछ काम नहीं था वो कहाँ से गया, वो बाईपास से गया। तो ये कौन सा करंट है, ये IS है। ये कौन सा करंट है, ये IG। है ना क्लियर। तो क्योंकि हमको यहाँ पे एम्पियर के रेंज का करंट मेजर करना है, लेकिन हम एम्पियर के रेंज के करंट को गैल्वेनोमीटर से पास होने नहीं दे सकते। अगर दिया तो ये डैमेज हो जाएगा, फिर कभी यूज नहीं कर पाओगे इसको, अनलेस यू चेंज द स्प्रिंग इनसाइड, हेलिकल स्प्रिंग। तो हमने एक अल्टरनेट रूट दे दिया करंट को, और क्योंकि हमको लार्ज करंट यहाँ से पास करना था तो हमने पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है, स्मॉल, वेरी स्मॉल, राइट। सो अब एमीटर क्या है फिर, एमीटर इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ओनली, बट क्या एक्स्ट्रा लगा दिया, शंट, राइट। तो याद रखना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, a shunted moving coil galvanometer is called as ammeter. So to convert a moving coil galvanometer, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये MCG मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसी को वो बोलेंगे PMMC और बाद में लिखेंगे गैल्वेनोमीटर, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। सो टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू, किसमें कन्वर्ट करना है, into an ammeter, a small resistance is connected in parallel, parallel to the galvanometer, this shunted moving coil galvanometer is known as ammeter, यहाँ तक क्लियर, गुड। अब बहुत बार होता क्या है, हमको फ्लो याद नहीं रहता। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन, राइट अ नोट ऑन एमीटर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एमीटर, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या करना, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना, फिर उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना। अब अगर आपको याद नहीं ना, फ्लो याद नहीं था कि क्या लिखना है, तो कोई डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एट ऑल, तो याद रखना ही नहीं होता एक्चुअली। उसी क्या क्या है इसमें एक आई करंट है, इसमें एक IG करंट है जो सिर्फ गैल्वेनोमीटर से जाएगा, एक IS करंट है जो सिर्फ शंट से जाएगा। तो G क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ये S क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ शंट है। तो पहले से डिफाइन करके रख दो, लेट कैपिटल G बी द रेजिस्टेंस ऑफ इसका गैल्वेनोमीटर, देन S क्या है, शंट रेजिस्टेंस, I क्या है, टोटल करंट टू बी मेजर्ड, ये टोटल करंट है जिसको मेजर करना है, टोटल करंट टू बी मेजर्ड। Then what is IG, current through galvanometer,
current through galvanometer, and IS is current through shunt. Current through shunt. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो बेसिक एकदम क्लियर. देन ये जो IG है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसको और एक नाम है जो हम आगे मेंशन करेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन. क्यों? क्योंकि जब ये IG यहाँ से पास होगा गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है वो कंप्लीटली हमको डिफ्लेक्टेड दिखेगा. तो क्या बोलेंगे इसको? फुल स्केल डिफ्लेक्शन. क्योंकि जब जेईई नीट के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या समझ में नहीं आता. तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या? वैल्यू ऑफ IG. व्हाट इज IG? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट? इफ यू लुक एट द डायग्राम, ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट है, तो टोटल करंट I विल बेसिकली स्प्लिट इनटू IG एंड IS. तो पहला इक्वेशन बन गया हमारा, टोटल करंट I विल बी इक्वल टू IG प्लस IS. इक्वेशन नंबर 1 हम यूज करेंगे इसको बाद में, वी विल नीड दिस लेटर. देन आल्सो आपको ये पता होना चाहिए, हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार देखा कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास पैरेलल में हो, 10 रेजिस्टेंस लगाओ, 10 कैपेसिटर लगाओ, 100 कैपेसिटर लगा दो, 50 कैपेसिटर, 50 रेजिस्टेंस लगाओ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स इन पैरेलल इज सेम. तो यहाँ पे कौन कौन था पैरेलल में? गैल्वेनोमीटर था और शंट था, राइट? ऑल्सो व्हाट डू यू नो? पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस S. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे? पैरेलल में थे. तो जब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम. व्हाट इज ओम्स लॉ? तो मैं एक काम करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को डिनोट करता हूँ VG से, और अक्रॉस शंट को डिनोट करता हूँ VS से. दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग दिया है मैंने. VG इक्वल टू VS, बट VG इज IR. I कितना है? IG. R कितना है? Remember, G is resistance of galvanometer. IG is current through galvanometer. Equal to IS into S. यहाँ तक क्लियर? गुड. अब हमारा टास्क क्या है? ये पूरे टॉपिक में हमको क्या चाहिए? हमको इन टोटल 3 या 4 फॉर्मूला चाहिए. फॉर्मूला नंबर 1 हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब IG का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ GS, राइट? दूसरा क्या चाहिए? हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? शंट. तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करोगे सो दैट गैल्वेनोमीटर विल बिकम एमीटर. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना है? S. इसका तो फॉर्मूला लगने ही वाला है, तो ये एक फॉर्मूला चाहिए S. तीसरा फॉर्मूला चाहिए हमको व्हाट इज IS. IG, IS और S, ये 3 फॉर्मूला डिराइव करने हैं. तो वेरी सिंपल थिंग. कैसे सिंपल? अब जो इक्वेशन नंबर 1 था, अगर मुझे अगर IG का फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए? IG. तो क्या नहीं चाहिए इक्वेशन में? IS. वेरी गुड. तो इक्वेशन नंबर 1 से आप ऐसा लिख सकते हो क्या? IS इक्वल टू I माइनस IG, राइट? तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो IG इंटू G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S. देन IG इंटू G इक्वल टू IS माइनस IGS. इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस. 2IG नहीं होगा वो, क्योंकि एक के साथ G है, एक के साथ S है. तो ये आ जाएगा आपके पास IG इंटू G प्लस IG इंटू S इक्वल टू IS. तो IG आ गया कॉमन, तो G प्लस S इक्वल टू IS, राइट? देयरफॉर IG इज इक्वल टू S अपॉन G प्लस S इंटू I. यह आ गया इक्वेशन फॉर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. यही इक्वेशन आना चाहिए, होना तो यही चाहिए. दिस इज व्हाट यू गेट. तो करेक्ट है. ओके.
अब करेक्ट है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, डायमेंशन चेक कर लो। ऊपर क्या है रेजिस्टेंस, नीचे क्या है रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस गया, तो करंट इक्वल टू करंट, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज अ नंबर, तो करंट इक्वल टू करंट, तो इक्वेशन क्या है करेक्ट है, राइट। तो डायमेंशनली भी चेक करते रहना, हर बार आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट वी आर राइटिंग इज इट करेक्ट और नॉट, सही हम लिख रहे हैं कि कुछ गलत हो गया हमसे, राइट। तो यू विल हैव टू कीप चेकिंग ऑलवेज। देन हमको फाइंड करना था और एक चीज फाइंड करने के लिए बोला है, दैट इज एस, तो एस फाइंड करना है। और ये नोट्स में थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, पहले एस फाइंड किया होगा बाद में आई जी फाइंड किया होगा, डजंट मैटर रियली, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम थिंग, इक्वेशन तो सेम ही आएगा। ये जो इक्वेशन है यहां से मिल गया आपको एस इक्वल टू, ये एस इक्वल टू क्या आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ये मिल गया आपको एस, राइट। दिस इज इक्वेशन फॉर शंट, द रेजिस्टेंस विच यू नीड टू कनेक्ट इन पैरेलल टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, बेसिकली ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये कुछ रोल परफॉर्म करता है, तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक का नाम दिया होगा या तो 3-4 पॉइंट लिखे होंगे, फंक्शंस ऑफ शंट रजिस्टर। तो ये जो शंट रजिस्टर है ये कौन कौन से रोल परफॉर्म कर रहा है वो देख लेंगे, फंक्शंस ऑफ शंट रजिस्टर, शंट रजिस्टर एस। ये सबसे पहले तो एक चीज बहुत प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक चीज इन व्हेन यू आर इन 12 तो एक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो, मतलब पैरेलल में कनेक्ट ही इसके लिए करते हैं क्योंकि हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना है, अगर बढ़ाना था तो क्या करते हैं सीरीज में, तो पहला फंक्शन तो वही है, शंट रजिस्टर, शंट रजिस्टर डिक्रीजेस, क्योंकि पैरेलल में है तो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो शंट रजिस्टर डिक्रीजेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, राइट, तो इट डिक्रीजेस the effective the effective resistance of ammeter। ये हो गया उसका पहला फंक्शन, पहला रोल। देन दो और है, उसमें से एक तो पता ही है क्यों कनेक्ट किया था, वो तो है लेकिन करंट को बाईपास करने के लिए, राइट। Shunt resistor provides alternate path for large current to flow through, thus protecting the coil of the galvanometer। ये तो है, राइट, तो ये भी लिख लेते हैं, तो shunt offers, provides is better thing, offers alternate path to the excess current। अभी ये एक्सेस भी समझ लेना, नहीं तो लिख दोगे ए डबल सी ई डबल एस, दिस एक्सेस मतलब ग्रांटिंग परमिशन, राइट, तो ये एक्सेस का अलग मतलब होता है, और जो ई एक्स सी ई डबल एस इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, राइट। सो शंट ऑफर्स अल्टरनेट पाथ टू द एक्सेस करंट, राइट, अल्टरनेट पाथ है, right, so as to protect, किसको प्रोटेक्ट किया, the coil of the galvanometer। then ये दो हो गए और एक होगा, तो तीन इसके फंक्शन थे, ऑब्वियसली नाम में ये एमीटर, एमीटर बनने से पहले क्या था ये, हाँ, लेकिन उसका रेंज क्या था माइक्रो एम्पियर, अभी क्या हो गया एम्पियर, तो क्या इंक्रीज कर दिया रेंज, सो इट इंक्रीजेस द रेंज, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमीटर, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ, गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो आप, एमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, फाइन, डजंट मैटर, राइट, गुड। तो टू स्टार्ट विथ
कोई नहीं बोलेगा कि पहले आपने IG का इक्वेशन क्यों डिराइव किया, फिर S पे क्यों आए, डजंट मैटर रियली। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए क्या क्या फाइंड करना है, एक S, एक IG, एक IS, राइट। ये 3-4 पैरामीटर लगेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था बेसिक आइडिया से, गैल्वेनोमीटर को एक शंट कनेक्ट कर दिया, स्मॉल वैल्यू स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा लार्ज करंट को टू पास थ्रू, दस प्रोटेक्टिंग द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस शंटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नोन एज एमीटर। तो G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, S क्या है, शंट है, I क्या है, टोटल करंट है, IG क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है, IS क्या है, करंट थ्रू शंट है। टोटल करंट I is IG प्लस, तो IS is I माइनस IG, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे। So when you have two components in parallel, potential drop across these two components is same, equal. So potential drop across galvanometer is equal to potential drop across shunt. So Vg equal to Vs. But by Ohm's law, V is I into R. यहाँ पे I मतलब Ig और R मतलब G, I मतलब Is और R मतलब S. तो Ig into G is Is into S, but Is is I minus Ig और बाहर था S. सिंप्लीफाई कर लिया, आपको मिल गया IG, राइट। अब ये जो IG है, मैंने बताया था, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो कभी भी याद रखना, अगर ऐसा बोला होगा ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 माइक्रो एम्पियर, मतलब किसकी वैल्यू है, Ig, एंड इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ आ गया आपके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यहाँ तक क्लियर, और एस भी मिल गया, गुड। अब ये सब मिल गया, तो आप IS डिफाइन कर सकते हो। यू कैन आल्सो फाइंड आउट व्हाट इज IS। इट इज वेरी सिंपल थिंग। कैसे करोगे, ये इक्वेशन उठाओगे, पहले IG चाहिए था तो IS को एलिमिनेट कर दिया, अब IS चाहिए तो IG को एलिमिनेट कर लोगे, राइट। तो व्हाट यू विल डू इज also Ig into G equal to IS into S, but Ig ये आएगा I minus IS into G equal to IS into S। तो I capital G minus IS capital G equal to IS into S। Therefore I capital G इसको शिफ्ट करेंगे IS into S plus IS into G। Therefore IG IS आ गया कॉमन S plus G। तो therefore what you have is, यहाँ पे क्या मिलेगा, IS equal to G upon S plus G into I। अगर आपके ऑब्जर्वेशन अच्छे हैं, यहाँ पे अगर करंट थ्रू शंट है तो उधर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अगर IG फाइंड करना है, करंट टू गैल्वेनोमीटर फाइंड करना है, तो वहां क्या आएगा, S। लुक 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 लुक, इधर G तो उधर S, बाकी सब सेम, और इधर S तो उधर G। गुड, यहाँ तक क्लियर क्लियर क्लियर। तो बहुत इजी टॉपिक था। अब और थोड़ा सा बाकी है, लॉजिकली सोचो, यानी थोड़ा सा थिंक। ये करंट था माइक्रो एम्पियर, let us say microampere, let us say milliampere, example 10 power minus 3 ampere, example, okay। और मान लो ये करंट है 1 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना है 1 एम्पियर, और तो गैल्वेनोमीटर कितना है 10⁻⁻²। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये याद रखना, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, अब उस एग्जांपल को यूज में लाते हैं। तो आई टोल्ड यू IG is equal to क्या, 10⁻⁻³ बराबर एम्पियर, मिली एम्पियर। सपोज मैं इसको 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, राइट। तो क्या बन जाएगा
1 एम्पियर। तो रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, अगर मैंने एक नंबर से, ये 10⁻³ क्या है, नंबर है, बराबर, ये क्या है, नंबर है, ये क्या था, ये क्या था, आईजी, राइट। तो अगर मैं एक फैक्टर से आईजी को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है, राइट। तो पूरे के पूरे जितने बुक्स है किसी में समझा के नहीं दिया कि ये एन क्या है। तो एन इज जस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, मतलब आईजी को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू गेट टोटल करंट आई, राइट। मैं लॉजिकली सिर्फ सोचना है, ओ आईजी मतलब स्मॉल करंट, मान लो 10⁻³ टोटल करंट आए, ये एम्पियर में मान लो 1 एम्पियर। तो अगर मुझे आई मतलब 1 एम्पियर लाना है, मतलब मुझे टोटल करंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। मुझे आई को इन टर्म्स ऑफ आईजी लिखना था, तो मैंने क्या किया, आईजी ले लिया 10⁻³। फिर ये देखा कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट आई गेट 1। तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10⁻³ 10⁻³ और -3 क्या हो गया, कैंसिल। 1 क्या था, आई, 10⁻³ क्या है, सम नंबर, और -3 क्या है, ये आई। तो व्हाट यू कैन से इज कि टोटल करंट आई इज सम फैक्टर ऑफ, total current I is some factor multiplied by current through galvanometer, correct, clear। अब ये n का फॉर्मूला चाहिए, ये n का फॉर्मूला चाहिए, राइट। बहुत कुछ सॉल्व करके रखा है और नोट्स में भी मैंने भी सॉल्व करके रखा है भाई, तो वो आपके लिए, वो आपको समझने के लिए कि कौन से मेथड से हम ये n निकाल सकते हैं, राइट। हमको ये देखना है कि n मतलब टोटल करंट इज सम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो ये जो सम नंबर है वो फाइंड कैसे करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, लुक यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख रहा है, आई जी इज एस अपॉन, राइट। तो वी नो दैट हमको पता है, क्या पता है, आई जी ये क्या है, S अपॉन G प्लस S इंटू आई। देयरफॉर इसको भी नाम नंबर देना पड़ेगा, देयरफॉर I इक्वल टू G प्लस S अपॉन S इंटू आई जी। इक्वेशन नंबर 2 कर लो, दोनों को कंपेयर, मिल गया n का वैल्यू, आई जी। तो n क्या आएगा, G प्लस S बाय x, राइट। दस बाय कंपेयरिंग, मैंने सॉल्व भी करके दिया नोट्स में, सॉल्व करके भी आता है, सॉल्व करके भी यही मिलेगा, G प्लस एस बाय एक्स। तो वो आपके लिए है कि घर पे भी थोड़ा रिवाइज करोगे तो समझेगा, हाँ वो मेथड से भी आता है, डजंट मैटर। तो बाय कंपैरिजन यू हैव n इक्वल टू G प्लस एस बाय एक्स। ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज नंबर, तो ये नंबर है क्या, यस, तो करेक्ट है, गुड। तो सेकंड मेथड आप खुद देखोगे, बुक में है, नोट्स में है, यू कैन वर्क इट आउट ऑन योर ओन। तो अब बेसिकली हमने जो कुछ भी सीखा टोटल अभी तक इन अराउंड 35 मिनट्स, ये सब 2 मिनट का काम था, जस्ट 2 मिनट्स। Vg इक्वल टू वी एस, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस। अगर आपको आई जी चाहिए तो इसको आई माइनस आई जी लिखना पड़ेगा, ये सिंप्लीफाई करके आएगा आई एस माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी इधर लाओ इसको, जी प्लस एस इक्वल टू आई इंटू एस, करेक्ट। तो आई जी मिल गया हमको एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। यहीं पे, यहीं से स्ट्रेट अवे मैं काम करता हूँ, आई लिख लेता हूँ G प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी, और कंपेयर कर लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा I इक्वल टू एन इंटू आई जी, तो n यहाँ से यहाँ मिल गया G प्लस एस अपॉन एस, राइट, गुड। देन अगर हमको I सफिक्स s चाहिए, करंट टू शंट चाहिए, तो अब आई जी को लिखोगे I माइनस आई एस, या फिर
आई गेस अल्टरनेट मेथड आल्सो, हमेशा एक ही मेथड होगा ऐसा नहीं होता है। अदरवाइज एक काम करना, इसको वापस उधर लेके जाना, आई एस अपॉन जी प्लस एस शिफ्ट कर दिया ना आपने, इधर क्या बचा, आई जी होता क्या है, आई माइनस आई, करेक्ट। देन इसको यहाँ पे उसको वहां पे, इसकी टोपी उसके साथ, ब्रिंग इट हियर, आई एस, क्या बचा, आई आई माइनस क्या था, आई एस अपॉन जी प्लस एस, तो आई एस इक्वल टू आई कॉमन 1 माइनस एस अपॉन जी प्लस एस, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, जी प्लस एस माइनस एस अपॉन जी प्लस एस, तो यह आ गया जी अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, और आंखें मूड के लिख देना आई एस, क्योंकि इधर एस तो उधर जी। तो ये और एक मेथड है, तो ये मैथ्स है सिंपल, इसमें कुछ फिजिक्स तो है नहीं, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अल्टीमेटली अगर आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी हो शंट, तो शंट के लिए अब आप एस यहां से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको एस चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई जी, तो यहां से भी लिख सकते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो शंट मतलब एस, एस हमने फाइंड किया था इफ यू रिमेंबर, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, उससे भी इजी कुछ करना है, तो अभी तो कब से वही बोल रहे हैं ना, इससे भी सिंपल था, क्या था, बी जी इक्वल टू बी एस, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस इंटू एस, तो आई एस क्या आ जाएगा, आई जी अपॉन आई एस इंटू जी, तो लेकिन ये आई एस था क्या, ये था आई माइनस आई जी, तो ये इक्वेशन है, लुक look Ig upon I of Ig into G. So there are many ways of deriving the same equation. Clear? शंट के तीन रोल भी याद होने चाहिए, to decrease effective resistance of ammeter, to increase the range of ammeter, number 3, to provide alternate path for excess current to pass through so as to protect the coil of galvanometer. क्लियर है सर? अब हमको इसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। Now voltmeter is an instrument which measures terminal potential difference, right? तो ये पोटेंशियोमीटर नहीं है, पोटेंशियोमीटर कैन मेजर बोथ EMF as well as terminal potential difference, but not directly, indirectly. यहाँ पे voltmeter is an instrument which will measure voltage, मतलब terminal potential difference directly. अब जैसे हमको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाना पड़ा, यहाँ पे हम एक लार्ज रेजिस्टेंस, रिमेंबर दिस, वहां पे स्मॉल रेजिस्टेंस था, ये बेसिक आइडिया याद रखना, कभी भी करंट मेजर करना है तो करंट को पास होने देना पड़ता है, अगर वोल्टेज मेजर करना है तो करंट को पास नहीं होने देना पड़ता है, रिमेंबर। हम अभी तो 3-4 एप्लीकेशन वही तो देखे, मैं बार बार वही बोलता रहा, करंट पास नहीं हो रहा है मतलब ए और पी के अक्रॉस में क्या आएगा, पूरा का पूरा वोल्टेज, पूरा का पूरा मतलब करंट को पास होने दिया था क्या हमने, तो लॉजिकली हमेशा याद रखो, इफ यू वांट टू मेजर करंट यू हैव टू लेट करंट पास थ्रू, नहीं तो मेजर क्या करोगे, ट्रैफिक मेजर करना है और ट्रैफिक को तो पास ही नहीं होने दिया, वही खड़ा कर दिया, रुको उधर, हाउ विल यू मेजर, राइट? And if you want to measure voltage, so you will have to stop current, you will not allow current to pass through. अब current को oppose कौन करता है, resistance, so you have to put a very large resistance in series, बात खत्म, RS series, R मतलब resistance, S मतलब series, तो इन सीरीज आपने एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया, तो जैसे यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे आपने, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अब बोलेंगे वोल्टमीटर, अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस
is connected in series with the galvanometer. This galvanometer with a large resistance in series is known as voltmeter. तो ये ज्यादा सिंपल है. टू कन्वर्ट किसको कन्वर्ट किया? To convert a moving coil galvanometer into a voltmeter. नहीं, a large नहीं, a very large resistance is to be connected in series with the galvanometer. Thus a galvanometer in series with a very large resistance is called as voltmeter. Thus galvanometer in series with a very large resistance is known as voltmeter. इसका तो डेरिवेशन और भी सिंपल है. रिमेंबर क्या मेजर कर रहे हो आप? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो यस. कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल, मतलब यहां से यहां तक. और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा, दूसरा ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल यहाँ होगा. मतलब जहां जहां पे रेजिस्टेंस हो वहां पे क्या होता है? तो ये है VG, ये क्या है? VRS. मैं VS लिख देता हूँ, या फिर कंफ्यूजन हो तो VR लिख दो, क्योंकि VS बोला तो उसमें समझेगा शंट है. दैट इज वाई VR. ये टोटल है V. और हमने पहले भी जब कैपेसिटर की बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो भी हमने लिखा था, अगर याद होगा, ये टोटल क्या है? V. तो हमने लिखा था V इक्वल टू VG प्लस V. और अगर आपको बेसिक्स पता है, जैसे पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, वैसे सीरीज में क्या सेम होता है? करंट. चार्ज नहीं, करंट. कितना करंट? IG. और यहाँ पे बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है, मतलब वेरी स्मॉल, मतलब IG ही पास होगा. कौन पास होगा? क्योंकि सामने क्या है? बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है, तो ओनली वेरी स्मॉल करंट विल पास. इसलिए इसको नाम क्या दिया? IG. राइट. तो V इक्वल टू IG, क्योंकि ये क्या होता है? व्हाट इज V? IR. व्हाट इज I? व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? G. मतलब वो पूरा का पूरा वो वापस लिखूंगा मैं यहाँ पे, मतलब लिखूंगा नहीं, पता होना चाहिए. You should know what you should know is, let G be the resistance of galvanometer, RS be the series resistance. अभी यहाँ पे टोटल करंट की बात ही नहीं है. IG be the current through both galvanometer and series resistance. तो यहाँ पे तीन ही चीजें हैं, राइट. देन VR and VG. ठीक है, लिख लेते हैं. तो इंस्टेड ऑफ basically looking at your blank faces, थोड़ा सा काम बढ़ेगा तो बढ़ा लेते हैं. But remember, you will have to, this is not science really, this is arts. This is art of writing. तो लिखना लिखोगे. इसी there is a very famous quote, पता है क्या आपको? ऐसा एक दुकान के बाहर लिखा था, उसने बहुत सारा डिस्प्ले में रखा, जो दिखता है वो बिकता है. If you display something, you sell that thing. If you write something, you get marks. लिखते आना चाहिए. क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है. हमको क्या करना है? सिंपल फॉर्मेट बना लो. एक बार फॉर्मेट आ गया ना दिमाग में, तो इस पूरे टेक्स्ट बुक में 16 चैप्टर में जब भी एक डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन आया तो पहले वो आना चाहिए. क्योंकि सिंपल, वापस वही डायग्राम, बेसिक इंट्रोडक्शन.
sometimes poor jokes are little prolonged. The effect is prolonged. तो ध्यान दो. Let what let let RS, let G, let IG, let VG, and what let VR. Fill in the blanks. बताओ. You will have to fill in this blanks here. What is RS? Large series resistance. Large resistance in series. What is G? Resistance of galvanometer. कंफ्यूज मत होना. सिर्फ G मतलब resistance of galvanometer. G inside circle मतलब symbol of galvanometer. Resistance of galvanometer. What is IG? करंट. बस खत्म. करंट एक ही करंट है दोनों में से. तो फिर बढ़ा के लिखो. बोल सकते हो करंट टू गैल्वेनोमीटर एंड टू RS. What is VG? Potential drop across G. मैं I am lazy तो मैं ऐसा लिखूंगा. Potential difference across series resistance मतलब RS. Therefore, V equal to VG plus VR. Right? Therefore, V equal to, this is IG into G plus IG into RS. Therefore, V equal to IG G plus RS. Right? अब जैसे पिछले टॉपिक का टास्क था, हमको देखना था कि कितना रेजिस्टेंस हम शंट में कनेक्ट करेंगे सो दैट गैल्वेनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर. अब इस टॉपिक का टास्क ये है टू फाइंड आउट what value of series resistance you should connect to convert galvanometer into voltmeter. मतलब क्या फाइंड करना है? RS. तो एक काम करो. V by IG equal to G plus RS. Therefore, RS equal to V by IG minus G. ये हो गया resistance that needs to be connected in series so as to convert galvanometer into voltmeter. जैसे हमारे पास functions of shunt थे, वैसे ही functions of series resistance भी है RS. So there are three functions of series resistance. ये भी तीन रोल परफॉर्म करता है. नंबर वन क्या था वहां पे यार? It decreases the effective resistance of ammeter. यहाँ पे क्या बोलोगे? It increases the effective resistance. किसका? एमीटर का. Effective resistance of voltmeter. Good that you remember that we are studying voltmeter. दूसरा क्या रोल था? उसने अल्टरनेट पाथ ऑफर किया, इसने पाथ ही ऑफर नहीं किया. सो इट ऑफर्स लार्ज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. राइट? अब यहाँ पे ऐसे ही दो तीन पॉइंट आएंगे. तीसरा तो सेम ही है. तो वेल बाय द वे वहां पे एक सेकंड पॉइंट था टू इंक्रीज रेंज. किसका? एमीटर. यहाँ पे क्या है? टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर. और तीसरा पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है एमीटर में शंट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब बाईपास रूट प्रोवाइड करता है. वोल्टमीटर में ये पास ही नहीं होने देता है. राइट? गुड. तो it protects the coil of galvanometer by blocking excess current to pass through galvanometer. ये है तीसरा. राइट? अब वो मैं लिखूंगा नहीं, वो आप लोग खुद करोगे, पर है तो वही स्टोरी तो सेम. करंट को पास होने नहीं दिया. राइट? तो वो अब आपके लिए छोड़ूंगा. अब आखिरी एक चीज रह गई. जैसे हमने यहाँ पे एक n फैक्टर फाइंड किया था. n फैक्टर. राइट? n फैक्टर क्या था? n फैक्टर था मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर. मतलब इन शॉर्ट
total current upon current through galvanometer, right? N is I upon Ig. मतलब it is a fraction of total current बोल सकते हो passing through galvanometer. वैसे ही सिमिलरली एक n फैक्टर आप फाइंड कर सकते हो सेम लाइंस पे. आप बोलोगे टोटल वोल्टेज, ये n टाइम्स ऑफ वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर होगा. सेम थिंग, राइट? आपको फाइंड करना है व्हाट इज n. तो n फाइंड करना है तो इसके भी 2-3 मेथड है, v अपॉन vg, राइट? कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो. देन इसके आगे क्या करोगे? मैंने नोट्स में अलग मेथड दिया है. आई गिवन समथिंग एल्स. आई आल्सो डोंट रिमेंबर व्हाट आई हैव रिटन, बट एनीवेज वी विल, हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो कोई दिक्कत नहीं है. कुछ एक दूसरा मेथड होगा, कुछ तो लिखा है, अभी मुझे नहीं याद मैंने क्या लिखा, याद कर लेंगे. तो क्या करोगे इसके आगे? ओहम्स लॉ लगाओगे. डू यू रिमेंबर जैसे वहां पे I इक्वल टू आई एस प्लस आई जी था, यहाँ पे V इक्वल टू, सिंपल सा लॉजिक है. व्हाट इज दिस? Vg प्लस VR अपॉन Vg. इसको भी कैपिटल G लिख देते हैं. करेक्ट, राइट? हाँ ना, कहीं तो लिखा था हमने. कहाँ लिखा था? उसी देयर. करेक्ट. अब क्या करोगे? n इक्वल टू Vg बाई Vg इज 1 प्लस VR बाई. आगे क्या करेंगे? Ig इंटू आर एस अपॉन Ig इंटू G. कैंसल n. तो n क्या आएगा? G प्लस आर एस अपॉन G. ऐसा ही मिलना चाहिए आइडियली. तो यू शुड गेट दिस. ऐसा ही मिलेगा, समथिंग लाइक दिस यू विल गेट ओनली, राइट? अभी वो शायद इसमें लिखा नहीं है, बट दिस इज व्हाट यू विल गेट. गुड. डन. आर एस चाहिए था, आर एस मिल गया क्या हमको? यस, राइट? तो यू हैव आर एस एंड यू ऑल्सो हैव मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर n. यहाँ तक क्लियर? तो वापस से जो कुछ हमने सीखा है, इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स. ये तो मैक्सिमम सिंपल. क्या मेजर करना है? वोल्टेज. क्या कनेक्ट किया हमने? लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? Vg प्लस VR. करेक्ट. यहाँ तक क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? RS. तो RS फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या स्टेप परफॉर्म किया था? ओहम्स लॉ. Ig इंटू G प्लस Ig इंटू RS. Therefore, V equal to Ig common G plus R. So V upon Ig equal to G plus RS, and therefore RS equal to V by Ig minus. फिर हमने एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर n भी फाइंड किया, और वो n का एक अल्टरनेट. आप also from here also you can get one more equation. आप बोल सकते हो, मैंने अभी बताया ना, what is V? n into Vg, right? What is V n into Vg? लिखा था क्या हमने? yes. तो यहाँ पे भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. तो RS क्या आएगा? n into Vg अपॉन Ig माइनस G. लेकिन V अपॉन I कौन होता है? R. Vg अपॉन Ig कौन होगा? गड़बड़ मत करो. लुक, गड़बड़ मत करो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो. Vg क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G. ये Vg क्या था? ये था Ig इंटू G. तो Vg अपॉन Ig कौन होगा? G. तो लॉजिकली ये है G. तो Ng माइनस G. ये आ गया आपके पास RS. तो RS इक्वल टू G कॉमन N माइनस 1.
यहाँ तक क्लियर? तो आर एस अपॉन जी, आर एस अपॉन जी इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इक्वल टू मतलब आर एस प्लस जी अपॉन, तो मैंने तो पहले ही बोला एक अल्टरनेट मेथड भी आएगा, एन इज आर एस प्लस जी बाय जी। तो यहाँ पे आया क्या वापस से वही चीज, समवेयर हियर आया आर एस प्लस जी अपॉन जी। क्लियर? तो एक से ज्यादा मेथड है टू फाइंड आउट व्हाट इज एन। तो इज दिस क्लियर? तो अब जस्ट अ ब्रेन मैपिंग टुगेदर, राइट? अगर मुझे एक क्वेश्चन आया 4 मार्क का, डिफरेंशिएट बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो पहला पॉइंट आएगा एमीटर में इट मेजर्स करंट, वहां आएगा इट मेजर्स वोल्टेज। दूसरा पॉइंट आएगा अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन शंट, मतलब इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आएगा अ लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? देन थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? एमीटर और वोल्टमीटर का डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं। शंट, I am asking you to differentiate between ammeter and voltmeter. I am not asking you to differentiate between shunt resistance and series resistance. Ammeter बन गया वो शंट लगाने के बाद ही होता है, वोल्टमीटर बन गया वो सीरीज लगाने के बाद ही होता है, वो ऑलरेडी है। I am asking you, just tell me the difference. Ammeter will measure current, voltmeter will measure voltage, right? Correct? Then सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला? A small resistance is connected in parallel, there it is connected in series. उसके बाद डू यू रिमेम्बर हमने S का फॉर्मूला और RS का फॉर्मूला डिराइव किया था टू कन्वर्ट MCG गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक S का फॉर्मूला डिराइव किया हमने, वो फॉर्मूला लिख देना। कौन सा फॉर्मूला लिखोगे S का? यहाँ पे अभी अभी लिखा था S का फॉर्मूला, S का फॉर्मूला, S का फॉर्मूला somewhere here Ig upon I minus Ig into G, और RS का फॉर्मूला RS, where is RS? Where is RS? ये भी लिख सकते हो V by Ig minus G, ये भी लिख सकते हो Ng minus G। और एक पॉइंट अगर लिखना होगा क्या लिखोगे? 4 मार्क्स का है ना? हाँ, स्मॉलर द शंट जितना इज द करंट मेजर्ड, जितना शंट कम होगा उतना ही ज्यादा करंट बाईपास होगा, मतलब उतना ही ज्यादा करंट मेजर करोगे। और लार्जर द सीरीज रेजिस्टेंस, लार्जर इज द वोल्टेज मेजर्ड, जितना छोटा शंट उतना ज्यादा करंट मेजर करना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज मेजर करना। गुड, right? So that is the end of theory part of this chapter.